जब वो पास पहुंचकर देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बल्कि कर्नाटक के सुपरस्टार दर्शन थोगोदीपा का था। खरबूजा खुद तलवार पर गिरने आ गया और उसे तब तक मारा जाता है कि जब तक उसकी जान न चली गई। क्या आप इस एक्टर को जानते हैं? अगर हाँ तो प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आप इस एक्टर के बारे में कुछ ऐसा जानोगे कि फिर कभी भी आप किसी एक्टर के फैन नहीं बनोगे। तारीख थी 9 जून 2024 और सुबह के 9:40 हो रहे थे। कर्नाटक राज्य के बेंगलोर शहर के कामाक्षी पाल्या नाम की इस जगह पर एक ब्रिज है। तो एकदम सुबह सुबह का टाइम था। मनु नाम का एक डिलीवरी बॉय यहाँ से जा रहा था कि तभी उसकी नजर एक चीज पर पड़ती है जिसको कुछ कुत्ते खा रहे हैं। जब वो पास पहुंचकर देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक लाश थी जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, क्योंकि उसका बायां कान और जीभ दोनों काट दी गई थी और उसके जबड़े को बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ा गया था। ये सब देखने के बाद वो वहाँ के लोकल पुलिस को सब कुछ बता देता है। इसके बाद पुलिस वालों ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और इन सब के बाद पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि बेंगलोर से 170 किलोमीटर दूर एक शहर आता है जिसका नाम है चित्रदुर्गा, और वहाँ से 33 साल का रेणुका स्वामी नाम का एक आदमी 8 जून 2024 की रात के 9 बजे से गायब है। और आगे चल के इसी आदमी की वजह से पूरे देश में कोहराम मचता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और फिर जब रेणुका स्वामी के परिवार वालों को लाश पहचानने के लिए बुलाया जाता है तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये लाश रेणुका स्वामी की ही है। दरअसल रेणुका स्वामी नाम का ये आदमी शुद्ध मिडिल क्लास से बिलोंग करता था, जो कि चित्रदुर्गा के एक अपोलो फार्मेसी में काम करता था और अपने घर को चलाता था। ये नॉर्मल सा बंदा था, इसीलिए इसकी किसी से भी दुश्मनी नहीं थी। अब पुलिस वालों को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि कातिल का पता कैसे लगाया जाए। लेकिन इसके ठीक अगले दिन 10 जून 2024 को खरबूजा खुद तलवार पर गिरने आ गया। मतलब कि 3 लोग कामाक्षी पाल्या पुलिस स्टेशन पर आते हैं और खुद ये कमिट करते हैं कि उन्होंने रेणुका स्वामी को पैसे के लेन देन के चलते मारा है। लेकिन पुलिस वालों को इन तीनों की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है, क्योंकि ऐसा तभी होता है जब गैंग वार की सिचुएशन हो। क्योंकि जब 2 गैंग वाले आपस में लड़ते हैं तो जान की खतरा होने की वजह से अपनी सेफ्टी के लिए जेल में जाना चाहते हैं। लेकिन इस केस में ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं थी। इन तीनों का नाम था केशव मूर्ति, कार्तिक और रघुवेंद्र। तो पुलिस वालों को इन पर डाउट हो जाता है और वो लोग इन पर नजर रखते हैं और इनकी कॉल रिकॉर्ड्स और पिछले 2 दिनों की लोकेशन चेक करते हैं। तो पुलिस वालों को पता चलता है कि ये मर्डर के समय जहाँ पर लाश को फेंका गया था वहाँ पर भी ये मौजूद थे और ये तीनों पिछले कुछ दिनों से एक नंबर पर काफी बातचीत कर रहे थे। तो पुलिस उस नंबर की लोकेशन और डिटेल मंगवाती है और जब पुलिस वाले इस नंबर की डिटेल देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह नंबर किसी अरे गरे का नहीं, बल्कि कर्नाटक के सुपरस्टार दर्शन थोगोदीपा का था। दोस्तों दर्शन थोगोदीपा कर्नाटक के कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही फेमस एक्टर है। और फिर आगे चल के 2003 में दर्शन की विजय लक्ष्मी नाम की एक औरत से शादी होती है और उस समय इनका एक बेटा भी था। और कुछ ही समय बाद ये दोनों आपस में लड़ाई करते हैं, जिसकी वजह से दर्शन इसको बहुत ही बुरी तरीके से मारता पीटता है। इसके चलते दर्शन पर उस समय केस भी हुआ था और फिर बाद में ये केस रफा दफा हो जाता है। यहाँ से एंट्री होती है पवित्रा गौड़ा नाम की एक औरत की। इसका सपना एक एक्ट्रेस बनने का था और यही औरत बाद में रेणुका स्वामी की मौत का कारण बनती है, वो आपको आगे पता चलेगा। तो 24 जनवरी 2024 को पवित्रा गौड़ा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक रील शेयर करती है। कैप्शन में उसने लिखा था कि अब हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं। और जब इसी रील को दर्शन के फैन देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो पवित्रा गौड़ा को इंस्टाग्राम पर गाली देना शुरू कर देते हैं। और इन सभी सुअरों के झुंड में से एक था रेणुका स्वामी, जो इंस्टाग्राम पर फेक अकाउंट बनाकर पवित्रा को टाइम टू टाइम खूब गालियां देता रहता था और ये गाली देने वाला काम इसकी दिनचर्या बन चुकी थी। फिर कुछ ही दिनों में पवित्रा ने इसको नोटिस करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये उन हेटर्स में सबसे ज्यादा गालियां दे रहा था। इन सभी बातों को पवित्रा ने दर्शन को भी कई बार बताया था, लेकिन दर्शन अपने काम में बिजी होने की वजह से इन सभी बातों को इग्नोर कर देता था। लेकिन जब रेणुका स्वामी नहा धोकर गालियां देते ही जा रहा था तो मामला हो गया सीरियस और फिर पानी चला गया सर के ऊपर और दर्शन की सटक गई। उसने अपने सिक्योरिटी गार्ड को एक फेक अकाउंट बनाकर रेणुका स्वामी के बारे में पता लगाने को बोला और हुआ भी ऐसा। चैटिंग के दौरान रेणुका स्वामी अपना नाम और एड्रेस बिल्कुल सही बता देता है और दर्शन को पता चल जाता है कि जो नल्ला गाली वाले कमेंट दिन भर कर रहा था वो कर्नाटक के चित्रदुर्गा का रहने वाला है, जिसका नाम है रेणुका स्वामी। और कर्नाटक में हर जगह पर दर्शन के फैन क्लब है और वैसा ही एक फैन क्लब चित्रदुर्गा में भी था, जिसका प्रेसिडेंट था राघवेंद्र, जिसको दर्शन कॉल करता है और कहता है कि एक आदमी बहुत ही ज्यादा कूद रहा है, उसको किडनैप करके बेंगलोर लाना, इसके बदले में आपको 30 लाख रुपए दूंगा। ये बात सुनते ही राघवेंद्र तुरंत मान जाता है और फिर राघवेंद्र अपने साथियों के साथ मिलकर रेणुका स्वामी के घर का एड्रेस पता कर लेता है और फिर इसके बाद उसके घर पर जाकर कहता है हम तुम्हारे भगवान दर्शन के दर्शन करवा सकते हैं, क्या तुम हमारे साथ बेंगलोर चलोगे? तो वैसे में भी रेणुका स्वामी दर्शन का एक कट्टर फैन था, तो वो बिना कुछ सोचे समझे मान जाता है। और फिर तारीख आती है 8 जून 2024 रात के 9 बजे रेणुका स्वामी अपनी मम्मी को फोन लगाकर कहता है कि आप लोग खाना खाकर सो जाइए, मैं कुछ काम की वजह से बेंगलोर जा रहा हूँ, तो घर आने में बहुत ही ज्यादा देरी हो जाएगी। ये बोलकर वो अपना फोन स्विच ऑफ करता है और राघवेंद्र और उसके साथियों के साथ चला जाता है और वो लोग एक एटियोस कार में बैठकर चित्रदुर्गा से बेंगलोर पहुंच जाते हैं। फिर वो लोग रेणुका स्वामी को बेंगलोर के आर नगर में दर्शन की एक प्रॉपर्टी पर लेकर जाते हैं। फिर ये लोग रेणुका स्वामी को खूब सारी शराब पिलाते हैं और उसे बांध कर रख देते हैं। फिर उसके बाद दर्शन को बुलाते हैं और फिर रात के 3:30 बजे दर्शन पवित्रा गौड़ा के साथ अपनी जीप रेंगलर कार में उस जगह पर पहुंचता है और दर्शन को देखकर रेणुका स्वामी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि जिसको वो भगवान मानता था यानी दर्शन, वो खुद उसको दर्शन देने आए थे। और उसे ऐसा लगता है कि फिल्म के हीरो की तरह दर्शन उसे बचाएगा, लेकिन होता है इसका ठीक उल्टा। दर्शन जाते ही उसे अपनी बेल्ट से बेरहमी
तरीके से पीटने लगता है और लगे हाथ पवित्रा गौड़ा भी अपने चप्पल से उसे कूटने लगती है। और ये सब देखते देखते राघवेंद्र और उसके साथियों ने भी बहती गंगा में हाथ धोना शुरू कर दिया, लेकिन ज्यादा मार खाने की वजह से वो बार बार बेहोश हो जाता था और फिर उसे दोबारा होश में लाने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था और फिर से जब वो दोबारा होश में आता था तब उसे फिर से पीट कर बेहोश कर दिया जाता था और ये प्रोसेस 4 बार किया गया था। और तो और इन लोगों ने रेणुका स्वामी को मारने से पहले उसी के फोन से पवित्रा गौड़ा से माफी मांगते हुए एक वीडियो भी बनवाया था और फिर इसके बाद उन लोगों ने उसकी जीभ काट दी और उसे तब तक मारा जाता है कि जब तक उसकी जान न चली गई। फाइनली वो घड़ी आ जाती है और रेणुका स्वामी इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है और फिर दर्शन राघवेंद्र और उसके साथियों से कहता है कि मैं तुम्हें खूब सारा पैसा दूंगा अगर तुम इस मर्डर का इल्जाम अपने ऊपर ले लेते हो तो। और ये नमूने भी दर्शन के बहुत बड़े फैन थे तो ये तुरंत तैयार हो जाते हैं। फिर ये लोग उस लाश को लेकर कामाक्षी पाल्या नाम की एक जगह पर वहां पर मौजूद एक नाले में फेंक देते हैं। ठीक इसके अगले दिन पुलिस स्टेशन में जाकर सरेंडर कर देते हैं। अब इसके आगे की कहानी तो मैं आपको बता ही चुका हूं और आज के समय इस केस को लेकर दर्शन और पवित्रा गौड़ा को मिलाकर 17 और लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और फिलहाल दर्शन को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है और बाकी को तो बेंगलोर सेंट्रल जेल में डाल दिया गया है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी दर्शन के कट्टर फैन दर्शन को जेल से बाहर निकालने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और मजेदार बात यह कि जिसकी हत्या हुई वो भी इन लोगों में से एक फैन था। मैं बस इतना ही कहूंगा कि फैन बनना है तो अपने माँ बाप के बनो, खुद के बनो, किसी एक्टर, यूट्यूबर और पॉलिटिशियन के नहीं, क्योंकि जब आप मरोगे तो आपके घर वाले रोएंगे, ये एक्टर नहीं। तो अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।